Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our 7th lecture of Science for Class 8. First of all, I have given you a worksheet for unit number 1 and you have to solve this worksheet at home. ठीक है बेटा, आपने इस वर्कशीट को घर में सॉल्व करना है. बहुत सिंपल है, हो जाएगी इंशाअल्लाह. नेक्स्ट है हमारा यूनिट 2 का जो टॉपिक है वो है पॉलिनेशन. फ्लावर के हम डिफरेंट जो पार्ट्स है वो पढ़ चुके हैं. पॉलिनेशन के लिए आ जाए बेटा पेज नंबर 17 पर. लुक एट योर बुक. पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप टू ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट में रिप्रोडक्शन का मतलब है न्यू प्लांट्स पैदा होने के लिए जो पहला स्टेप है वो है पॉलिनेशन. इट हैपन व्हेन पोलन ग्रेन्स, हमें पता है पोलन ग्रेन्स किस में होते हैं, ये मेल जो है ऑर्गन उसमें एंथर में, आर कैरिड फ्रॉम एन एंथर टू आ स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक आते हैं. ठीक है. पोलन इज यूजली कैरिड आइदर बाय द एनिमल सच एज इंसेक्ट्स, या तो इंसेक्ट्स के बॉडी के साथ चिपक कर आते हैं, और बाय द विंड, या हवा से उड़ कर आते हैं. अब हम पढ़ते हैं पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स के थ्रू कैसे होती है? डायग्राम को देखें कि ये इंसेक्ट है, ये इसका जूस या नेक्टर पीने के लिए एक फ्लावर पर आया है. तो पोलन ग्रेन्स इसके जो है वो बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं, फिर ये दूसरे फ्लावर तक उड़ कर आता है, तो वहाँ पर ये पोलन ग्रेन गिरा देता है, तो जिससे पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाता है. अब पढ़ते हैं. इंसेक्ट सच एज बीज विजिट फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर. नेक्टर या जूस जो है फ्लावर का वो इकट्ठा करने के लिए आती हैं जो मक्खियाँ, बीज वगैरह और बाकी इंसेक्ट्स भी. एंड पोलन फॉर दियर फूड, और अपने फूड के लिए पोलन भी वो कलेक्ट करते हैं. द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर मीन दैट वाइल द बीज आर कलेक्टिंग फूड, जब वो फूड कलेक्ट कर रही होती हैं, दियर हेयरी बॉडी बिकम कवर्ड इन पोलन ग्रेन, तो उनके जो बॉडी जो हेयरी होता है उनके साथ पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं. एज द बी विजिट अदर फ्लावर, तो जब वो दूसरे फ्लावर तक जाती हैं, पोलन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर, तो एक से दूसरे के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं. इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं. ठीक है. तो ये क्रॉस पॉलिनेशन होगी कि एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंच जाए. इसके अलावा जो है सम टाइम पोलन फ्रॉम अ फ्लावर इज डिपॉजिटेड ऑन इट्स ओन स्टिग्मा, कि अपने स्टिग्मा तक पर भी आ जाता है एक ही फ्लावर में. दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, तो हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे. ठीक है. तो ये जो है वो इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन का प्रोसेस हो गया है. अब हम इसमें बेटा देखें कि टेस्ट योर सेल्फ है. ये आप लोगों ने जो इसी पेज के पेज नंबर 17 पर आपने होमवर्क में करना है. पहला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई फ्लावर आर इम्पोर्टेंट टू अ प्लांट, कि प्लांट के लिए जो फ्लावर है वो इम्पोर्टेंट क्यों है. हमें पता है कि पॉलिनेशन का प्रोसेस या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इसी के थ्रू होता है. दूसरा है व्हाट आर द मेल, बी है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को क्या कहते हैं. इसका आंसर पेज नंबर 16 पर गिवन है. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ नेक्टर. नेक्टर क्या है, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. इसका आंसर भी मिल जाएगा. व्हाट इज़ पॉलिनेशन. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, व्हाट इज़ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या है. इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 है, ये तो इसी पेज पर है ना, पॉलिनेशन पेज नंबर 17 पर. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन.
तो ये भी हमने लास्ट में पढ़ा है इसका आर्टिकल, उसी में इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब हाउ एन इंसेक्ट कैरी पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, कि इंसेक्ट्स जो है वो पोलन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक कैसे लेकर आते हैं। नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 18 पर, पॉलिनेशन बाय विंड, कि हवा के ज़रिए पॉलिनेशन का प्रोसेस कैसे होता है। ये देखें डायग्राम, सबसे पहले इसको स्टडी कर लेते हैं कि ये जो एंथर है, एक फ्लावर के पोलन जो है वो कैरी होते हैं विंड के थ्रू। इनके जो बनावट इस तरह की होती है कि वह हवा से दूर तक जा सकते हैं, तो फैदरी जो स्टिग्मा होते हैं वो फिर उस तक वो उसके जो है वो हवा में उड़ना उसके लिए ज़्यादा इजी हो जाता है। पॉलिनेशन बाय विंड क्या है, आप पढ़ते हैं पेज नंबर बेटा 18 देखें। द पोलन ग्रेन ऑफ सम फ्लावर्स आर कैरिड नॉट बाय इंसेक्ट्स, पोलन ग्रेन्स जो है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक इंसेक्ट के ज़रिए नहीं आते, बट बाय विंड, हवा के ज़रिए आते हैं, हवा में उड़कर आ जाते हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टिकी, स्टिकी नहीं होते ये, टू अनेबल देम टू बिकम अटैच्ड बाय द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। जो स्टिकी होते हैं वो तो इंसेक्ट्स के बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, लेकिन ये स्टिकी नहीं होते। द ग्रेन्स आर स्मूथ होते हैं एंड वेरी लाइट, बहुत हल्के होते हैं, सो दैट दे कैन बी ब्लोन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बाय एयर करंट्स, हवा का जो करंट होता है उससे दूर तक ये उड़ते हुए चले जाते हैं। ग्रासेस आर विंड पॉलिनेटेड, ग्रास जो होते हैं वो हवा के जरिए पॉलिनेशन उनमें होती है। इसमें क्या है ये देखें कि एंथर्स जो होते हैं, द एंथर्स एंड स्टैमन्स हैंग आउटसाइड द फ्लावर, फ्लावर के साथ आउटसाइड पर हैंग हो जाते हैं। ये ऊपर हमने जो डायग्राम में देखा है, स्टेमन हैंग आउटसाइड द फ्लावर टू हेल्प रिलीज एंड कैप्चर पोलन, पोलन रिलीज होते हैं और उसको कैप्चर कर लेते हैं स्टेग्मा, एंथर से रिलीज होंगे और फिर जो है वो स्टिग्मा जो है वो उसको कैप्चर कर लेता है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर यूजुअली मच स्मॉलर, तो इनमें ये बहुत छोटे होते हैं फूल, तो इसलिए उनके वो जो है पोलन भी बहुत छोटे होंगे। देन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, इंसेक्ट वाले जो है पॉलिनेटेड फ्लावर बड़े होते हैं। एंड आर नॉट सो अट्रैक्टिव टू लुक एट, अट्रैक्टिव नहीं होते, तो अट्रैक्टिव नहीं होते तो इसीलिए इंसेक्ट्स इनके पास नहीं आएंगे। द हेजल कैटकिन्स शो इन द इलस्ट्रेशन आर अ गुड एग्जाम्पल, ये हेजल फ्लावर दिखाए गए हैं, तो इसमें विंड पॉलिनेशन होती है। टेस्ट योर सेल्फ है ये बेटा, दोनों क्वेश्चन है, इनके आंसर आपने होमवर्क में खुद करना है, नोटबुक्स में भी लिखना है और लर्न भी करना है। नेक्स्ट है पेज नंबर 19 पर आ जाए, फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन के बाद जो नेक्स्ट है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। पॉलिनेशन इज़ फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। द न्यूक्लियस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सेल मस्ट जॉइन अप विद द न्यूक्लियस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, जो न्यूक्लियस है मेल का वो ज्वाइन करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के साथ। बिफोर अ न्यू प्लांट कैन बी फॉर्म, नया प्लांट बनने से पहले। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस लाइक दिस, देखें ये डायग्राम है, इसमें जो है वो सारा प्रोसेस दिखाया गया। ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन ट्यूब है और ये है ओवरीज। ये क्या, ईच पोलन ग्रेन ग्रोज अ पोलन ट्यूब डाउन टू एन ओव्यूल, ये पोलन ट्यूब है जो ओव्यूल तक आती है। पोलन ग्रेन है, ये ओव्यूल्स हैं और ये जो है पोलन ट्यूब्स हैं। इस व्हेन द पोलन ट्यूब रीचेस द ओव्यूल, पोलन ट्यूब जब ओव्यूल तक पहुंचती है, न्यूक्लियाई ट्रैवल डाउन द पोलन ट्यूब, तो न्यूक्लियाई जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएंगे पोलन ट्यूब के। दीज न्यूक्लियाई जॉइन विद द फीमेल न्यूक्लियस एंड फर्टिलाइज इट, फीमेल न्यूक्लियस के साथ ज्वाइन हो जाते हैं और उसको फर्टिलाइज कर देते हैं। देखें कि इसमें डिड यू नो इफ़ अ पोलन ग्रेन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर काइंड ऑफ फ्लावर द पोलन ग्रेन डाइज। इससे हमें पता चल रहा है कि सेम टाइप के जो हैं वो
फ्लावर के साथ ही वो ज्वाइन करते हैं। अगर कोई और टाइप का फ्लावर होगा तो वो उस डाई हो जाएंगे, इसके साथ पॉलिनेशन का प्रोसेस नहीं होगा। टेस्ट योर सेल्फ है, ये भी बेटा आप लोगों ने होमवर्क में खुद करना है। पहला क्वेश्चन है, ए पार्ट है, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। इजीली अभी इसी पेज में है, इसका आंसर हो जाएगा। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो डिस्क्राइब करना है, ये भी इसी में है। तो अब आ जाएं, होमवर्क आपके कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बनाकर दिए हुए हैं बेटा, इनके आपने आंसर्स इन्हीं पेजेस में फाइंड करने हैं। बहुत सिंपल है, इंशाल्लाह इजीली हो जाएंगे। और इनके आपने आंसर्स नोटबुक में भी लिखना है और लर्न करना है। तो आज का हमारा जो आर्टिकल ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।